हेलो बच्चों, जैसा कि हम लोग अभी तक देख चुके हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का हम लोग ने प्रीवियस ईयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बता चुके हैं। तो अभी देखिए, अभी कुछ बच्चों का कमेंट भी आया था कि सर एपी का वीडियो जो है बनाइए, एपी का वीडियो डालिए। तो एपी का हम पहले ये सोचे हैं कि एपी का पहले जो कंटेंट्स होता है वो कंटेंट्स को आप लोगों को पहले दिया जाए। तो बहुत जल्दी हम लोग 1 से 2 मिनट में एपी का पूरा कंटेंट्स ही समझ लेते हैं, फिर जाकर के प्रीवियस ईयर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके तरफ हम लोग आगे चलेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं क्लास 10 का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्टकट में एपी कहा जाता है, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग देख रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग 1 से 2 मिनट में सिर्फ इसका कंटेंट समझ लेते हैं। तो कंटेंट्स में ऐसे लिखा जाता है कि ये हो गया ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। ऐसे ही हम लोग एपी के nth टर्म तक बढ़ते हैं। तो इसमें देखिए क्या होता है, इस ए को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म, यानी कि एपी में ए रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट टर्म को, डी रिप्रेजेंट करेगा कॉमन डिफरेंस को, एन रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ टर्म को, एन रिप्रेजेंट करता है एपी का nth टर्म को, और एसएन रिप्रेजेंट करता है सम ऑफ nth टर्म ऑफ एनएपी। और आप लोग पढ़े होंगे कि एपी में एल रिप्रेजेंट करता है लास्ट टर्म को, जैसा कि बोर्ड पर हम लिख चुके हैं। इस एपी में बहुत कम फार्मूले आते हैं, जिस फार्मूले को हम लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं, बहुत इजीली फार्मूले आते हैं। जैसे कि फर्स्ट फार्मूला आता है एपी का एन टर्म निकालने का, जो कि जिसका वैल्यू होता है एन प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। ए वन का मतलब होता है फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, एन का मतलब होता है एन का मतलब होता है एनवा टर्म यानी कि nth टर्म, और डी का मतलब हो जाएगा कॉमन डिफरेंस का जो वैल्यू होता है वो वैल्यू हम लोग रख देंगे। एसएन का मतलब होता है, हम लोग बताए भी हम यहाँ पे, एसएन का मतलब होता है सम ऑफ nth टर्म ऑफ एनएपी, यानी कि किसी भी एपी का nth टर्म का सम। तो एसएन बराबर में हो जाएगा n अपन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। और एक चीज और हम लोग समझेंगे यहाँ पे कि जो a1 प्लस n माइनस 1 डी होता है, ये यहाँ भी आ सकता है। जैसे कि अगर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर a प्लस ए, तो एक ए हो जाएगा यहाँ पर, और जब ए से लेकर के पूरा यहाँ तक होता है उसको हम लोग एल यानी कि लास्ट टर्म भी एपी का कह सकते हैं। इसलिए एसएन बराबर में और करके लिखा गया है कि एसएन बराबर n अपन 2 ए प्लस एल। तो ये हो गया एपी का कंटेंट्स। और एक चीज हम आप लोगों को एक चीज और ये बताना चाहेंगे कि इन्हीं कंटेंट्सों से क्वेश्चन को घुमा करके दिया जाता है, या जितने भी एपी के क्वेश्चन बनते हैं उसका मेन लॉजिक यही होता है कि यही फार्मूला, यही कंटेंट्स होता है। और मेन लॉजिक ये होता है कि इसी कंटेंट्स पर या इसी फार्मूले पर क्वेश्चन को जितना अधिक हो सके उतना अधिक क्वेश्चन को घुमाया जाता है। आप लोग आर.डी. शर्मा, एनसीईआरटी, या फिर आर.एस. अग्रवाल, या फिर प्रदीप फंडामेंटल, या फिर आप लोग कोई भी मैथ का बुक पढ़ेंगे, उसमें जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे एपी के सिर्फ और सिर्फ यही फार्मूले मिलेंगे। और उसमें कुछ जो फार्मूले होते हैं, फार्मूले को घुमा करके उसको रिवर्स करके और भी ज्यादा फार्मूले क्रिएट कर दिया गया रहता है। नहीं तो मेन जो उसका कंटेंट्स है वो यही है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो हम लोग अब बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ। हम लोग देखेंगे पहला क्वेश्चन, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ के विल k प्लस 9, 2k माइनस 1 एंड 2k प्लस 7 और द कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म ऑफ एनएपी। कह रहा है कि k का कौन सा ऐसा मान हम लोग रखेंगे, या k का ऐसा क्या वैल्यू होगा जिससे कि k प्लस 9, 2k माइनस 1 और 2k प्लस 7 ये एक एपी के कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म बन जाएंगे। तो अगर ये एपी कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म बनेंगे तो डी का वैल्यू क्या होगा, डी का वैल्यू आपस में सेम होगा। तो हम लोग ये देखेंगे कि इसमें से हम लोग इसको माइनस करेंगे तो भी आएगा कॉमन डिफरेंस डी आएगा, और यहां से अगर हम लोग इसको माइनस करेंगे तो भी आएगा डी, और डी आपस में अगर इक्वल होगा तो वहां से तुरंत हम लोग को मिल जाएगा के का वैल्यू। आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग कर भी सकते हैं, फिर भी हम इसका सॉल्व आप लोग को दिखा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग ये लिखेंगे, गिवन k प्लस 9, 2k माइनस 1, 2k प्लस 7 और कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी, ये गिवन है। देन अगर ये गिवन है तो क्या होगा, 2k माइनस 1, अगर इसमें से हम लोग इसको माइनस करेंगे तो आएगा कॉमन डिफरेंस डी आएगा, आप लोग कंटेंट्स में पढ़े होंगे। फिर हम लोग 2k प्लस 7 से अगर हम लोग इसके जस्ट पहले का टर्म को अगर माइनस करते हैं 2k माइनस 1 को, तो यहां से भी आएगा k का।
अगर दोनों सॉरी डी का वैल्यू आएगा, कॉमन डिफरेंस आएगा, तो जो डिफरेंस कॉमन डिफरेंस यहाँ से आएगा वो यही वो भी वही यहाँ से भी आएगा। रीजन की एक कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म है एपी की, इसलिए डी का वैल्यू किसी भी एपी में डी का वैल्यू हमेशा बराबर होता है। तो हम लोग पहले इसको सॉल्व करते हैं, 2k माइनस 1 माइनस प्लस माइनस के माइनस प्लस माइनस में 9, और यहाँ से आएगा 2k प्लस 7 माइनस में आएगा 2k माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा 1, 2k प्लस है 2k माइनस है, इसलिए ये दोनों प्लस माइनस आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 2k में से अगर हम लोग k को माइनस करेंगे तो आएगा k इक्वल में बाकी जो भी टर्म यहाँ पर दिख रहा है उन सभी को का साइड हम लोग लेफ्ट टू राइट चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर अभी हम लोग देखेंगे कि 7 बच रहा है, प्लस में आ रहा है 1, यहाँ पे जो 1 माइनस में है ये अपना साइड अगर चेंज करेगा प्लस में हो जाएगा। ये 9 जो माइनस में है अभी ये लेफ्ट साइड में इक्वल के पहले है, अगर इक्वल के बाद जाएगा यानी कि लेफ्ट टू राइट में अगर जा रहा है तो ये अपना साइन चेंज कर लेगा, माइनस हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 9, और के बराबर में 7 1 8 8 और 1 9 9 9 18, यानी कि अगर के का वैल्यू 18 रहेगा, के का वैल्यू अगर 18 हम लोग रखेंगे या 18 अगर आता है तो ये तीनों टर्म एपी के कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म बन जाएंगे और यहाँ पर कॉमन डिफरेंस भी इक्वल हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हम लोग का सेकंड क्वेश्चन है, कह रहा है सेकंड क्वेश्चन में कि एक एपी में हम लोग का जो कॉमन डिफरेंस है वो -4 है। तो हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे गिवन में क्या क्या दिया हुआ है। तो गिवन में कह रहा है कॉमन डिफरेंस -4 यानी कि डी बराबर में -4 हो गया। आगे कह रहा है एंड द 7 टर्म इज 4 यानी कि A7 यानी कि A7 मतलब क्या, 7th टर्म ऑफ NAP इज 4, और इसके बाद कर रहे हैं देन फाइंड द फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म हम लोगों से पूछ रहा है, फर्स्ट टर्म पूछ रहा है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है और इस एपी का 7th टर्म भी दिया हुआ है, सिर्फ पूछ रहा है फर्स्ट टर्म। तो जब हम लोग जानते हैं कि एपी का 7th टर्म 4 है तो हम लोग सीधे लिख लेंगे A7 बराबर A1 प्लस में 6D एंड -1D करेंगे 6D आएगा। A7 जो है 4 हो गया, फर्स्ट टर्म का पता नहीं है, यही तो फाइंड करना है, ये हो गया 6 और D का वैल्यू मिल गया -4, तो हो गया 4 बराबर में ये A1 प्लस माइनस माइनस 6 4 जा 24, और जो 24 माइनस में है वो अपना साइड चेंज करेगा, यानी कि अभी राइट में है, राइट टू लेफ्ट आएगा तो प्लस में हो जाएगा 24, यहाँ पर बचेगा A1 यानी कि A1 बराबर में आएगा 28, या हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि A1 बराबर में 28, और यही जो है हम लोग का आंसर होगा। बहुत इजीली क्वेश्चन हो गया। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हम लोग का थर्ड क्वेश्चन है द फर्स्ट टर्म ऑफ NAP इज 5। तो देखिए एक चीज और हम बताना चाहेंगे आप लोगों को कि जैसे जैसे आप लोग क्वेश्चन पढ़िए वैसे वैसे लिखा कीजिए कि गिवन क्या कह रहा है, क्या हमें फाइंड आउट करना है। इससे हमें क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होता है। तो जैसे यहाँ पर बोल रहा है द फर्स्ट टर्म ऑफ NAP इज 5, तो हम लोग सीधे लिख देंगे A1 बराबर, उसके पहले हम लोग लिख देंगे यहाँ पर गिवन, और गिवन में हम लोग लिख देंगे कि A1 बराबर में 5। इसके आगे कर रहा है एंड द लास्ट टर्म इज 45, तो L बराबर में हो जाएगा 45। आगे कर रहा है इफ द सम ऑफ ऑल द टर्म इज 400, यानी कि सम ऑफ ऑल टर्म, तो कितना टर्म होगा भाई, कितने टर्म का सम बोल रहा है 400, ये तो पता नहीं है, पूछ भी रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, बताइए टर्म कितने हैं। तो ये चीज हम लोग यहाँ से कर सकते हैं कि जैसे L मतलब लास्ट टर्म इसका 45 कर रहा है, तो सपोज हम लोग करते हैं कि ये L मतलब कि लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म कितने टर्म के कौन सा टर्म ये 45 होगा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर लेट कर सकते हैं कि लेट nth टर्म इज 45, तो n टर्म अगर 45 हुआ तो an बराबर 45, और an का जो फार्मूला होगा हो जाएगा A1 n-1 इंटू D बराबर में आएगा 45। अब A1 आ जाएगा 5 प्लस n-1, और इसमें हम लोग को D भी पता नहीं है, कॉमन डिफरेंस का भी पता नहीं है, फिर भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखिए n-1 और यहाँ पर D, इसका वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। ये 5 जो प्लस में है वो इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और माइनस में हो जाएगा तो आ जाएगा 40 किसका वैल्यू आया n-1 इंटू D, ये वैल्यू आ गया 40। इसके आगे ये कह रहा था क्वेश्चन में कि सम ऑफ ऑल द टर्म इज 400। सपोज इसमें भी हम लोग सपोज ये कर रहे हैं कि इसका जो nth टर्म का हम लोग सम करेंगे तो 400 आएगा, तो एसन बराबर में हम लोग लिख लेते हैं 400। एसन का फार्मूला यहाँ पर हम लोग मेंशन कर देंगे n/2 2a प्लस n-1 D, और यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे
400। एन का वैल्यू पता नहीं है तो हम लोग सीधे लिख लेंगे n/2। ए मतलब फर्स्ट टर्म जो कि 5 है, तो 5 टू जाएगा 10 प्लस n-1 इंटू डी। देखिए ये आ गया यहाँ पे n-1 इंटू डी, जिसका वैल्यू 40 दिया हुआ है, तो हम लोग ये वाला सीधे लिख लेंगे 40। कहाँ से? तो उसके लिए हम लोग इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि यूज इक्वेशन फर्स्ट, कि हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन का यूज किया है, तो ये आया है 40। इक्वल में हो गया ये 400 n/2। 40 में 10 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 50, इक्वल में आ जाएगा 400। 2 से 50 कटेगा 25 बार में, और हमें अगर निकालना है n का वैल्यू तो 25 आएगा n के साथ मल्टीप्लाई में। हम लोग यहाँ से 25 को लेस जा सकते हैं इस साइड में, यानी कि लेफ्ट टू राइट इसका साइड चेंज कर देंगे, तो अभी 25 n के साथ मल्टीप्लाई में है। जैसे ही हम लोग 25 का साइड चेंज करेंगे, ये जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पे आ जाएगा 400 डिवाइडेड बाई ये 25 आ जाएगा, तो डिवाइडेड बाई 25 से 400 हम लोग कटाएंगे तो ये कटेगा 16 बार में, तो n आ जाएगा 16। n का मतलब नंबर ऑफ टर्म, और क्वेश्चन में पूछ भी वही रहा है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि सो डैट नंबर ऑफ टर्म्स बराबर 16, और ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अभी हम लोग देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन। लिखा है कि फोर्थ टर्म ऑफ NAP 0, तो हम लोग लिख लेते हैं गिवन फोर्थ टर्म ऑफ NAP 0, डेट मीन्स A4 बराबर में 0। आगे बोला है प्रूव दैट द 25 टर्म ऑफ द AP, हम लोग को प्रूव करना है। गिवन बस यही है, और प्रूव दैट में बता रहा है, कह रहा है कि प्रूव दैट 25 टर्म यानी कि A25 इज इक्वल टू, कह रहा है कि जो 25 टर्म होगा AP का इज 3 टाइम्स इट्स 11 टर्म, यानी कि AP का 11 टर्म का जो 3 टाइम्स होगा वो इसी AP का 25 टर्म के इक्वल में आ रहा है। तो हम लोग यहाँ से लिख लेंगे इज 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स किसका? कह रहा है इट्स 11 टर्म, यानी कि इसी AP का 11वां टर्म जो होगा उसका 3 टाइम्स हम लोग करेंगे, तो उस AP का 25 टर्म आएगा, ऐसा प्रूव करने को बोल रहा है। और किस गिवन है क्वेश्चन में कि इस AP का फोर्थ टर्म जो है वो 0 है। ये क्वेश्चन CBSE 2016 में पूछा गया था। देखते हैं कैसे इसका सॉल्व होता है। जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो जो प्रूफ वाला पोर्शन है यहीं से हम लोग सॉल्व करना शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले इस पर हम लोग कुछ काम करेंगे। क्या काम करेंगे? तो यहाँ पर दे रहा है A4 बराबर 0। अगर A4 बराबर 0 है तो इसका सीधा सा मतलब है कि A1 प्लस 3D कर रहा होगा, वो आएगा 0 बराबर। तो यहाँ से हम लोग A1 निकाल लेंगे, 3D प्लस में 3D का साइड चेंज हो गया तो ये आएगा माइनस में 3D। यानी कि हम लोग क्या देखें कि यहाँ जो गिवन था, इस गिवन से हमें इस AP का फर्स्ट टर्म मिल गया जो कि इसी AP के कॉमन डिफरेंस का -3 टाइम्स है। तो यहाँ से हम लोग यही वैल्यू इस प्रूफ में भी रखेंगे। तो प्रूफ करते हैं। लिखा है AP का 25 टर्म, जिसका फार्मूला होगा A1 प्लस 24D। AP का जो 11वां टर्म है वो हो जाएगा A1 प्लस 10D। और यहाँ पे दिख रहा है A1, तो A1 हम लोग रखेंगे माइनस में 3D प्लस 24D। और यहाँ भी A1 आया तो A1 हम लोग रख लेंगे माइनस में 3D प्लस में 10D। तो 10D माइनस 3D हो जाएगा 7D, और यहाँ से 24D माइनस 3D हो जाएगा 21D। 3 7 जा 21D राइट में आ गया, और लेफ्ट में पहले से ही हम लोग देख रहे हैं कि 21D है। मतलब यहाँ पर LHS जो है वो RHS के इक्वल में हो गया। डेट्स आवर क्वेश्चन इज प्रूफ। हम लोग का जो क्वेश्चन है वो प्रूफ हो गया। तो ये क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन हो गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग पांचवा क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है कि विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस 114, 109, 104 डैश इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर एक ये AP है, AP का फर्स्ट टर्म है 114 यानी कि 114, दूसरा टर्म 109, तीसरा टर्म 104 है। तो अगर ये एक AP का सीक्वेंस है तो इस AP का कौन सा फर्स्ट टर्म ऐसा होगा जो नेगेटिव टर्म में आएगा। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन CBSE 2008, 2012, 14, 19, 21
इन सब में पूछा गया है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्व कैसे हो पाता है। तो गिवन में ये कह रहा है इस एपी का जो सीक्वेंस में जो नंबर है 114, 109, 104, इस एपी का कौन सा फर्स्ट टर्म ऐसा होगा जो नेगेटिव टर्म में आएगा। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें या इसको हम लोग देखें तो इस एपी का फर्स्ट टर्म 114 आ रहा है, डी का निकाला जाए तो 109 माइनस 114 करने पे डी का वैल्यू जो है वो आ जाएगा -5। इस एपी का फर्स्ट टर्म में मिल गया, कॉमन डिफरेंस मिल गया। अगर हम लोग लेट करते हैं कि लेट्स इट्स एन टर्म ऑफ दिस एपी इज इक्वल टू 0 या फिर लेस देन 0, या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि नेगेटिव टर्म, फर्स्ट नेगेटिव टर्म मतलब कि लेस देन 0 ही करना पड़ेगा, 0 से ये छोटा हो गया। और इसी बेस पे हम लोग निकाल लेंगे कि इस एपी का कौन सा ऐसा फर्स्ट टर्म होगा जो 0 से छोटा यानी कि नेगेटिव टर्म में आएगा। तो ए एन का फार्मूला यहाँ पर हो जाएगा a1 प्लस n-1 और d लेस देन 0। तो a आ जाएगा 114 प्लस n-1 और यहाँ से d का मिलेगा -5 और इसको हम लिखेंगे लेस देन 0। ये हो जाएगा 114 प्लस n इंटू -5 आएगा -5n माइनस माइनस प्लस में आएगा 5 और अभी भी हम लोग लिखेंगे लेस देन 0। इसके आगे कह रहा है 114 प्लस माइनस ब्रैकेट हम लोग ओपन कर देंगे, माइनस में आएगा 5n प्लस 5 और ये लेस देन 0 हो जाएगा। 114 प्लस 5 हो जाएगा 119 माइनस 5n लेस देन 0। अगर हम लोग यहाँ से 5n जो माइनस में उसका साइड चेंज करेंगे तो इस साइड आएगा 5n और n बराबर हो जाएगा 119 5 से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो 5 to 10 बचेगा 1 पे 9 आएगा 19, 5 3 हो जाएगा 15 और बचेगा 4 और डेसिमल में हम लोग करेंगे तो पॉइंट में 8 आ जाएगा। यानी कि इस एपी का जो फर्स्ट जो 24th टर्म होगा जो ये पॉइंट में आएगा अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 24। तो इस एपी का जो 14th टर्म होगा वो इसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म आएगा। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। हम लोग का 6th क्वेश्चन ये कर रहा है, छठा क्वेश्चन है कि हाउ मेनी इंटीजर बिटवीन 200 एंड 500 आर डिवाइजिबल बाय 8। और ये क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि सीबीएसई 2017, 19 और 22 में भी पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन हम लोग ये देख रहे हैं कि कौन कौन से टर्म है, कौन कौन से ऐसे टर्म है जो 200 और 500 के बीच में होंगे और 8 से डिवाइजिबल है। तो कितने ऐसे टर्म है हम लोग ये देखेंगे। तो हम लोग अगर फर्स्ट टर्म देखें कि फर्स्ट टर्म कौन सा होगा 200 और 500 के बीच में, फर्स्ट टर्म कौन सा होगा जो 8 से डिवाइड होगा। तो अगर हम लोग ये देखना है तो हम लोग सबसे पहले 200 में 8 से डिवाइड कर देंगे और यहाँ पे 2 बार में आएगा 16, 4 बचेगा, 5 बार में आ जाएगा 40। ये पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है, मतलब कि 200 खुद ऐसा एक टर्म है जो 8 से डिवाइड हो रहा है। तो हम लोग का फर्स्ट टर्म इस एपी का, इस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म लेगा 200 और लास्ट टर्म के हम लोग देखते हैं कि लास्ट टर्म मतलब कि इन दोनों के बीच में कौन सा लास्ट टर्म ऐसा होता है जो 8 से डिवाइड हो रहा है। तो हम लोग इसमें 8 से डिवाइड करेंगे ये चेक करने के लिए कि फर्स्ट टर्म तो मैच कर मिल गया हमें, लास्ट टर्म कौन सा होता है ये चेक करने के लिए, पता करने के लिए 8 से हम लोग डिवाइड करेंगे। 6 बार में आएगा 48, यहाँ से आएगा 2, 0 यहाँ पर आ जाएगा, 8 से जाएगा 2 बार आ जाएगा 16, यहाँ 4 बच रहा है। तो 4 बच रहा है तो 500 से 4 को हम लोग माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 496 और ये आएगा इस एपी का एनोड टर्म हम लोग कह सकते हैं, एंड टर्म कर सकते हैं, या इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि एपी का वो लास्ट टर्म है जो 8 से डिवाइड होगा। इसके बाद हमें क्या निकालना है नंबर ऑफ टर्म, हाउ मेनी इंटीजर यानी कितने इंटीजर होंगे। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो नंबर ऑफ टर्म n का वैल्यू ही निकालना है, तो वो यहीं से निकाल लेंगे हम लोग। और d अगर देखा जाए तो 8 हो जाएगा क्योंकि 8 से कह रहा है कि डिवाइड होगा। तो अगर मान लीजिए कि 200 8 से डिवाइड होने वाला पहला टर्म हुआ तो सेकंड टर्म हो जाएगा 208, इसलिए d का वैल्यू आएगा 8। और यहाँ से हम लोग जब सॉल्व करेंगे n दिख रहा है 496, तो हम लोग लिख लिए यहाँ पर कि n बराबर 496। तो यहाँ से n की जगह पर इसका जो फार्मूला होता है वो भी हम लोग मेंशन कर लेते हैं। a1 आ जाएगा 200, n हमें नहीं पता है, n निकालना है, फाइंड आउट करना है इनको, और d मिल गया 8 इक्वल टू 496। ये हो जाएगा 200 प्लस, और ये भी प्लस है तो प्लस
8 इंटू एट एन आएगा 8n प्लस माइनस माइनस 8 इंटू 1 आएगा 8 बराबर में 496। 200 से 8 को अगर हम लोग माइनस करेंगे 192 आएगा प्लस में 8n इक्वल में 496। अब 8n बराबर में आ जाएगा 496 माइनस 192 जो प्लस में है इसका साइड चेंज होगा, LHS से जाएगा RHS में, ये हो जाएगा माइनस में। यहाँ पे 8n बराबर में इसको हम लोग सेपरेट कर लेंगे, 6 में से 2 गया 4, 9 से 9 0 और 4 से 1 आ जाएगा 3। अभी ये 8 से डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा, कट भी जाएगा और यहीं से इनका वैल्यू आ जाएगा। देखते हैं कितने बार में कटेगा। 8 से जाएगा 3 बार में 24 आएगा, बचेगा 6 और 4 64, तो 8 8 जा 64, तो ये 38 बार में कैंसिल हो गया। यानी कि टोटल जो है 38 टर्म होंगे 200 और 500 के बीच में, टोटल 38 टर्म होंगे जो कि 8 से डिवाइड होगा, तो इसका आंसर आएगा 38। आगे बढ़ते हैं हम लोग 7वां क्वेश्चन की तरफ। हम लोग का 7 क्वेश्चन कर रहा है द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 42, द रेशियो ऑफ इट्स 10 टर्म इज इट्स 30 टर्म इज 1:3, फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। ये क्वेश्चन सीबीएसई 2017 में पूछा गया था। क्वेश्चन कह रहा है कि एक एपी है जिसके फर्स्ट 6 टर्मों को हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो आ रहा है 42। हम लोग लिख लेते हैं गिवन में S6 इक्वल टू में 42, ये गिवन है। कह रहा है रेशियो ऑफ इट्स 10th टर्म टू इट्स 30 टर्म, यानी कि अगर हम लोग 10th और 30 टर्म का रेशियो निकालते हैं तो ये आता है 1:3 यानी कि 1/3। ये गिवन में दो चीजें जो हम लोग गिवन किया गया है, पूछ रहा है कि फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, यानी कि हम लोगों से पूछ क्या रहा है एपी का फर्स्ट टर्म, ये हम लोगों से पूछ रहा है। तो हम लोग इसको और इसको जो भी दे रहा है यही से हम लोग सॉल्व करेंगे, आ जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं ये वाला A6 इक्वल में 42, फार्मूला n/2 तो 6/2 हो जाएगा प्लस 2a, सॉरी यहाँ पे केवल n/2 होता है 2a, तो a दिया नहीं है तो हम लोग लिख लेंगे 2a प्लस n-1 जो कि 5 आएगा, यहाँ पे हो जाएगा d बराबर में हो गया 42। 2 से कट जाएगा 3 बार में और इस 3 से 42 कैंसिल हो जाएगा 14 बार में। यहाँ पे आएगा 2a प्लस 5d बराबर 14, ये हम लोग को यहाँ मिल रहा है। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा a प्लस 9d और नीचे आएगा a प्लस 29d इक्वल में हो जाएगा 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई भी हम लोग कर सकते हैं तो 3 इंटू a आएगा 3a प्लस 3 9 27d और यहाँ से आ जाएगा a प्लस 29d, यहाँ पे आ रहा है 3a प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा इक्वल टू में 29d माइनस 27d हो जाएगा। यहाँ पे आएगा 2d और यहाँ पे आएगा 2a, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे क्या दिख रहा है a बराबर में d। अगर a इक्वल में d आ गया तो इस कॉन्सेप्ट का यूज हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 2a प्लस 5d दिख रहा है, तो हम लोग लिख लेंगे 2a 5 और d के जगह पर हम लोग रख सकते हैं a को, क्योंकि a और d दोनों इक्वल आएगा, वो यहाँ से प्रूफ हो चुका है कि इस क्वेश्चन में a और d दोनों इक्वल है। तो a की जगह d की जगह पर हम लोग a लिख लेंगे, d की जगह पर a लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें पूछ रहा है फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है a, इसलिए हमने d को a में कन्वर्ट किया। अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछा होता कि इसका कॉमन डिफरेंस निकालिए तो फिर हम a की जगह पर d को लिखते। ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो 2a और 5a हो जाएगा 7a बराबर में आएगा 14, 7 से 14 कट जाएगा 2 बार में, a बराबर में आ जाएगा 12 और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। एपी इस एक क्वेश्चन में एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो 2 आ जाएगा। ये क्वेश्चन सीबीएसई 2017 में 5 मार्क्स में पूछा गया था, जो कि बहुत इजी क्वेश्चन है। 5 मार्क्स में पूछा गया था, तो इसको आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो हमारे चैनल को आप लोग जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, अगले पार्ट में, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट किया जाएगा। धन्यवाद।